सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिसके चलते एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार ने भी सुभाषपा से गठबंधन तोड़ने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव के साथ हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन इन सब के बीच दोनों पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब केसरी से खास बातचीत करते हुए सुभाषपा के महासचिव ने एआईएमआईएम के प्रवक्ता को आड़े हाथ लिया है। अरुण राजभर ने कहा कि जो लोग इस मुलाकात को राजनीतिक बता रहे हैं, वो बात पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन ओवैसी के साथ हुआ है। उनके प्रवक्ता आसिम वकार के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं हुआ है, जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, कल जब से ओपी राजभर जी की मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई है, उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। आज भी एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है, वह बयान किस आधार पर उन्होंने दिया है कि हम भाजपा से गठबंधन कर लिए। अभी तो आधिकारिक गठबंधन की घोषणा हुई नहीं। एक मुलाकात हुई जिसको हमने शिष्टाचार मुलाकात कहा, और शिष्टाचार मुलाकात को गठबंधन और राजनीतिक रूप जो लोग दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से निराधार लोग अपने आप को प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो रहा है वहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वकार साहब ने जो बयान दिया है, इससे पहले भी ये जिस दल में थे, उस दल में इनके समाज के लिए इन्होंने क्या चिंता किया था? अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा में उनको सम्मान दिया और बढ़ाने का प्रयास किया कि हम मिलकर के काम करेंगे, तो उनको लग रहा है कि हम मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं, इस नाते वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो भाई मुबारकबाद हो कि वो अपना रास्ता बदल रहे हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि कौन भाजपा के लिए काम कर रहा है और कौन मुसलमान, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित वर्ग के लिए काम कर रहा है। स्पष्ट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दिया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहा है। हम जाएंगे जिसके साथ, उसका भी खुलासा हम जल्द करेंगे। लेकिन ये तय है कि हम अगर सरकार में थे 2017 में, तो हम लालच में नहीं थे, सत्ता के लिए नहीं गए थे। हम समाज के जो उपेक्षित वर्ग थे, पीड़ित, प्रताड़ित थे, वंचित वर्ग थे, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, हम गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए, हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बिजली दिलाने के सवाल पर, हम उत्तर प्रदेश में जो समाज को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही, उसको हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम वहाँ गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें हिस्सेदारी नहीं दिया, तो हमने सत्ता छोड़ा। हमने 1 कैबिनेट मंत्री छोड़ा, 2 राज्य मंत्री छोड़ा और 8 हम निगम के सदस्य छोड़े। इतनी बड़ी कुर्बानी राजनीति में अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर देते हैं, तो यह उन वर्गों के लिए देते हैं जिन वर्गों ने यहाँ हमको पहुँचाया है। अगर हमें मलाई काटना होता तो हम सत्ता में बने रहते और 5 साल मलाई काटते और फिर चुनाव में फिर जाते। लेकिन हमारे नेता इस प्रकार के नहीं है। और वकार साहब को यह स्पष्ट बता देता हूँ, इनको माननीय ओम प्रकाश राजभर को समझने में भी टाइम लगेगा। अभी सियासत में ये जिस दल में राजनीति किए हैं, उस दल में किस तरीके के खेल होता था वो अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर को अभी समझने में उनको 10 साल से कम नहीं लगेगा। नहीं तो क्या माना जाए, ओवैसी की पार्टी भागीदारी मोर्चा से अलग हो रही है या किनारा काट रही है, ऐसा क्या माना जाए? देखिए, वो अगर अलग हो रहे हैं तो वजह ये जो बता रहे हैं, ये निराधार वजह है। अभी लोकसभा चल रहा है और अभी विधानसभा चलने जा रहा है। देखिएगा, लोकसभा में विपक्ष के तमाम नेता एक दूसरे से टेबल पर खाना खा रहे हैं, तब तो वहाँ भाजपा का और बू नहीं आ रही है, सपा का बू नहीं आ रही है, बसपा का बू नहीं आ रही है। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सबको एकजुट करके उत्तर प्रदेश में सबको हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं, तो जो बीजेपी के लिए काम करते हैं उनको बू कैसे आ रही है? स्पष्ट हो गया कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं और वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ये वो स्पष्ट कर दिए हैं। हमारा अभी तक मानना है कि जिस मोर्चे में माननीय ओवैसी जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से मिलकर के जिस तरीके से मोर्चे के साथ चलने का फैसला किया था, अभी उनका आधिकारिक बयान नहीं आया है। और हम चाहेंगे, अभी तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा चाहेगी कि हम सब लोग एक रहें। अगर ये चले जाते हैं तो कल के डेट में इनको पछताने के अलावा उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नहीं मिलेगा।
इससे पहले तो सब ठीक था, मुलाकात के बाद इस तरह के बयानबाजी होना क्या देखते हैं? बयानबाजी जो दिया जा रहा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने क्या बयान दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। ये हवा कौन दे रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं, मैं खुल करके नहीं कहूंगा कि ये कौन लोग हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो ओवैसी जी को ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल के शिकार वकार साहब हो गए। एक हफ्ते के बाद वकार साहब पछताने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा और ये कहेंगे कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर अपनी जगह सही हैं, हम ब्लैकमेल हो गए। इस नाते उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारा काम खत्म और भारतीय जनता पार्टी का नेस्तनाबूद। अगर हम सरकार बनाए हैं 2017 में तो 2022 में माननीय ओम प्रकाश राजभर ही भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा जहां जाएगा एक साथ जाएगा, किसी दल के साथ धोखा नहीं होगा। अगर उनको ऐसा लगता है तो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनका निजी विचार हो सकता है और वो जहां थे वहां के विचार हो सकता है, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है कि कोई हमसे अलग हो। हम लेके सबको चलना चाहते हैं। अगर उनका मन है तो भाई उनके लिए मुबारकबाद, जाएं। तो ये थे अरुण राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वकार ने जो भी बयानबाजी की है वो पूरी तरह से निराधार है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के समर्थन में नहीं है और ना ही उसके साथ गठबंधन करेगी। लखनऊ से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।